स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, महाराष्ट्र में जो चिंगारी उठी है, अब इसका जोर हर जगह देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा विस्तार जानना जरूरी है कि और महाराष्ट्र के अंदर क्या सियासी उठक पटक हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, सुप्रिया सुले, शरद पवार का बेटी मोह जो था, उसने ही पार्टी में फूट करा दिया, ऐसी खबरें सामने आ रही है। बेटी मोह शरद पवार को भारी पड़ा है और अब देखिए उनकी बेटी को ही तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, आपको बता दें किस तरीके से सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने ये धोखा दिया है और उन्होंने अपने पिता यानी शरद पवार जी को एक पत्र लिखा और सुप्रिया सुले ने कहा, मैं शरद पवार जी से अनुरोध कर रही हूं कि वे तत्काल कार्रवाई करें और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संसद सदस्य के खिलाफ भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिका दायर करें। उसके बाद शरद पवार ने एक्शन लिया और आपको बता दें कि पार्टी से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को निष्कासित कर दिया गया। लेकिन देखिए, आप गेम अभी बचा हुआ है। खेल यहां ये शुरू हो गया कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुप्रिया सुले को ही ये दाव उल्टे पड़ता दिखाई दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, तो जरा सुनिए। पहले से ही अजीत पवार के खेमे में सवार जब वहां शपथ ग्रहण आयोजन हो रहा था, वहां पर वो दोनों उपस्थित थे और इसी उपस्थिति से शरद पवार का पूरा गुट नाराज हो गया और टेंशन में आ गया कि ये क्या। अब सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जो सबसे कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, और देखिए सबसे बड़ा मैं नाम बता दूं प्रफुल्ल पटेल जी का है। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के काफी करीब थे और काफी करीब होने के नाते पार्टी को अलविदा कहना यह दिखा रहा है कुछ भी नहीं बचा, खोखली हो गई शरद पवार की पार्टी। इसके साथ आपको सबसे बड़ी खबर मैं आज की बता रही हूं, कहा जा रहा है अब अजीत पवार स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वो सभी निर्णय को ले सकते हैं। देखिए, पाटिल को निष्कासित कर दिया गया है और यहां पर सुप्रिया सुले को तगड़ा झटका इसलिए क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष यहां सुनील तटकरे को बना दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और सुप्रिया सुले अभी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष है। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष पहले सुप्रिया सुले, और जिस तरीके से सुप्रिया सुले का ये दाव था कि मेरे जो दादा हैं यानी अपने भाई को ही कितनी बार जब नाराजगी हुई भाई की, यानी अजीत पवार जी की मैं बात कर रही हूं, जब अजीत पवार ने नाराजगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया तो सुप्रिया सुले जी हमेशा ये बोलती नजर आई, मैं तो चाहती हूं कि मेरे भाई को उनकी इच्छा उनकी पूरी हो और मैं चाहूंगी कि वो पार्टी में अपना समय दे रहे हैं तो उनकी जो इच्छा हो, उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। लेकिन ऐसा कतई नहीं था। सुप्रिया सुले कभी ये नहीं चाहती थी कि उनके पद से ऊपर शरद पवार अजीत पवार को कोई पद सौंपे। लेकिन आज देखिए सभी खेल यहां पर उनकी बेटी और पिता यानी शरद पवार जी पर उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अभी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है प्रफुल्ल पटेल के द्वारा। आपको बता दें सुनील तटकरे को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल का बड़ा दाव, साफ ऐलान कर दिया कि अब सुनील तटकरे पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस यानी कि संगठनात्मक बदलाव करने के लिए उनको पूरी खुली छूट है। ये सबसे बड़ा डेंट, सबसे बड़ा असर इसका सुप्रिया सुले को ही लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां बता देती हूं, एनसीपी में दरार आ चुकी है। अब अजीत पवार के पास कहीं ना कहीं शरद पवार से ज्यादा शक्ति है क्योंकि विधायकों की संख्या अजीत पवार के पास ज्यादा है और अब बीजेपी ताकतवर नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार वहां हो गई है। तो जरा सोच के देखिए, 24 से पहले ये बीजेपी की ताकत को बढ़ा रहा है। इसके साथ आपको बता दें यहां पर अजीत पवार का जो खेमा है अभी वो खुश दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको एक और बात बता दूं, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अजीत पवार ने और यहां प्रफुल्ल पटेल जी की बात कर ले, सुनील तटकरे जी की बात कर ले, ये तीनों नेता शरद पवार की तारीफ करते हुए भी नजर आए। कह रहे हैं हम खुश हैं और हम चाहेंगे कि शरद पवार हमेशा ही गुरु की भांति हमें जगह जगह पर, हमें समय समय पर शिक्षा देते रहे। देखिए, ये एक तरीके से अच्छी खबर भी है और ये तंज भी है। अब देखिए, चाचा को तो अलविदा कह दिया, इसके साथ बड़े बड़े नेताओं को ले उड़े अजीत पवार। जी हां, प्रफुल्ल पटेल बहुत बड़े नेता हैं। जैसे कर्नाटक में डीके शिव कुमार को कहा जाता है कांग्रेस के बड़े नेता लेकिन बागी हो सकते हैं, यहीं पर महाराष्ट्र में अजीत पवार तो नाम है ही, लेकिन अजीत पवार के साथ साथ हमेशा ही तुलना की जाती थी प्रफुल्ल पटेल जी का, और इसी वजह से प्रफुल्ल पटेल का बागी होना, इसके साथ ये कहना, कल उन्होंने कहा था मैं एकनाथ शिंदे जी के साथ हूं, ये बहुत बड़ा झटका। देखिए शरद पवार अब क्या करेंगे। वैसे भी शरद पवार बुजुर्ग हो चुके हैं
और अभी 2 महीने पहले आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि मेरे जो संगठन के लोग हैं मुझे मजबूर कर रहे हैं, मुझे इमोशनल कर रहे हैं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे इस्तीफा देना नहीं पसंद कर रहे। आपने देखा होगा वीडियो सामने आई थी किस तरीके से जब शरद पवार ने अनाउंस कर दिया कि मैं अब थक चुका हूं, मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन हमेशा ही पार्टी की पिलर बनकर मजबूती से खड़ा रहूंगा, तो कहीं ना कहीं शरद पवार के समर्थक नाराज हुए थे। जाहिर सी बात है, इतने बड़े नेता हैं, लेकिन अब देखिए शरद पवार अकेले नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है उल्टे दाव पड़ गए, और आज अगर अजीत पवार को बड़ा पद शरद पवार ने दिया होता तो ऐसे दिन नहीं देखने को मिलते। अब देखिए राज ठाकरे का भी बयान सामने आ गया है। लगातार इस महाराष्ट्र की उठापटक के बीच बड़े बड़े नेताओं का बयान सामने आ रहा है। इसके साथ ही बड़ी खबर यह आज की कि महाराष्ट्र में जो बातें हुई है इससे नेताओं के सुर बदले हुए हर राज्य में नजर आ रहे हैं। आपको बता देती हूं राज ठाकरे जी क्या कह रहे हैं। राज ठाकरे जी ने क्या कहा जरा सुनिए। देखिए राज ठाकरे ने कहा कि वे जल्द ही राज्य की जनता से संवाद करने के लिए दौरे पर निकलेंगे, महाराष्ट्र का सियासी मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अभी तक इनको कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र का सियासी मिजाज सोचने की अभी मैं इसके लिए मैं समय लूंगा और अभी मैं इस पर विचार विमर्श करूंगा। इसके साथ ही आपको बता दें राज ठाकरे ने शरद पवार के रोल पर अहम टिप्पणी कर दी। क्या कहा जरा सुनिए। पवार साहब भले ही कह रहे हूं उनका इस उथल पथल में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे नेता वैसे नहीं जाएंगे जब तक इन्हें जाने को नहीं कहा जाए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा भविष्य में शरद पवार की बेटी केंद्र में मंत्री बन जाए। मतलब भविष्य में सुप्रिया सुले बीजेपी से हाथ मिला सकती है। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही है। और देखिए 24 में मजबूती के साथ ऐसा लग रहा है कि फिर से सत्ता रिपीट होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए 23 जून की विपक्षी एकता धराशायी हो चुकी है और उसके बाद ही ये बड़े बगावत हुए। देखिए कहा यह भी जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि 23 जून को लालू यादव ने वो बात नहीं कही होती तो कहीं ना कहीं पार्टियां अलग तरीके से काम कर रही होती, गुपचुप तरीके से। लेकिन अब सबकी बगावत, सबके सुर बदल गए हैं और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसी वैसी नेताओं के मन में क्या है ये मीडिया के सामने, ये जनता के सामने लगातार आ रही है। चलिए अब आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर जो अनाउंस किया गया है। शरद पवार अभी नाराज तो हैं ही। शरद पवार ने यह तक कह दिया कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब प्रफुल्ल पटेल के लिए और सुनील तटकरे के लिए, कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। मैं सबसे ज्यादा इनसे ही नाराज था। मतलब कल जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शरद पवार के पूरे गुट ने इन दोनों नेताओं को देखा, देखिए दोनों सांसद रह चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है, और इसी वजह से कल से ही इसकी चिंता बढ़ गई थी शरद पवार के गुट के बीच। इसके साथ ही अयोग्य अब साबित कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पार्टियों को नहीं पड़ने वाला है। यहां पर अजीत पवार पूरे दमखम के साथ पूरे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और पार्टी के हर निर्णय को लेने के लिए तत्पर है। अब ऐसे में क्या करेंगी सुप्रिया सुले, इस पर कहीं ना कहीं राजनेताओं की नजर होगी, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है सुप्रिया सुले को भी 24 के पहले अब उन्हें थोड़े अपने हाथ बांधने होंगे। मतलब कि देखिए अब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, बड़े बड़े नेताओं का बागी होना। इसके साथ अगर मैं पावर की बात करूं तो कहीं ना कहीं पावर ज्यादा यानी शक्ति अजीत पवार के खेमे में ज्यादा दिखाई दे रही है और इसी वजह से कॉन्फिडेंस अलग नजर आ रहा है। तो देखिए ये थी पूरी महाराष्ट्र की कहानी। पल पल पर इस पर अपडेट आ रहा है। गजब का खेला हो गया और यहां पर शरद पवार को बेटी का मोह कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई दिया। इसके साथ ही अजीत पवार के बंगले पर बैठकों का दौर जारी है। ताजा अपडेट सामने आ रही है जो मैं आपको बता रही हूं और कहा जा रहा है कि और भी शपथ लेने वाले मंत्री यहां पहुंच गए हैं। लगातार नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें अजीत पवार की वायरल हो रही है। तो देखिए अजीत पवार बड़ा खेला कर गए, लेकिन इशारा 1 साल पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि एक दिन में यह किया गया निर्णय हो, 1 साल से वो इशारे दे रहे थे। करीब साल भर से वो कह रहे थे कि मैं पार्टी से खुश नहीं हूं, लेकिन शरद पवार के कानों में कहा जाता है कहीं ना कहीं उन्हें कुछ पता नहीं चला या फिर इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि बेटी सामने नजर आई और ये भारी पड़ी पार्टी पर। बहुत बड़ी टूट है ये और कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे शरद पवार का जो कद है छोटा पड़ता दिखाई दिया। राजनीति में वैसे भी अंत पर हैं, अंतिम सरसैया पर लेटे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूं, क्योंकि शरद पवार काफी बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं। अब ऐसा कर जाएंगे अजीत पवार, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शरद पवार को सोचना चाहिए था कि अगर भतीजे को कुछ मन में इच्छा है तो वो शरद पवार को पूरा करना जरूरी था। तो ये थी पूरे महाराष्ट्र की कहानी। सुप्रिया सुले को तगड़ा झटका
यहां पर प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान कर दिया, सभी अथॉरिटीज यानी सभी कहीं ना कहीं बदलाव लेने के लिए सुनील तटकरे तत्पर हैं। देखिए क्या होता है और किन किन नेताओं को पार्टी से निकाला जाता है और किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा होता है। पल पल पर अब अपडेट मैं आपको इस खबर के आगे और भी देती रहूंगी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। तो शुक्रिया आपका, आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें।